नमस्कार, खबरों के इस बुलेटिन में तुहाडा स्वागत है। मैं हरमन शंकर। पहला पेश ने चोणवीं खबरां। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वालों प्रधानमंत्री टीवी मुक्त भारत अभियान की शुरुआत। केंद्र ने देश में चौलों की उपलब्धता वधाउण के मंतव नाल टुटे चौलों के निर्यात ते लगाई पाबंदी। अग्निपथ योजना ते दायर अपील ते सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई तो किया इनकार। पंजाब विच मुसाफरां दी सहूलत लई PRTC बेड़े विच 219 नवीं बसां शामिल करने की योजना। नीरज चोपड़ा ने ज्यूरिख डायमंड लीग फाइनल 2022 जित के नवा रिकॉर्ड सिरजिया। ते हुण खबरां विस्तार नाल। देश विच टीवी के खात्मे लई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वालों वर्चुअली प्रधानमंत्री टीवी मुक्त भारत अभियान की शुरुआत की गई अते निक्षय मित्र पोर्टल का उद्घाटन भी किया। प्रधानमंत्री टीवी मुक्त भारत अभियान को उच्च प्राथमिकता देना तथा इस अभियान को एक जन आंदोलन का रूप देना सभी देशवासियों का कर्तव्य है। ऐसा इसलिए है कि भारत में अन्य सभी संक्रमण रोगों की अपेक्षा सबसे अधिक संख्या में लोगों की मृत्यु टीबी से होती है। अभियान की शुरुआत मौके केंद्रीय सेहत मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2025 तक देश विचों टीवी के मुकम्मल खात्मे का सद्दा दिता होया है। उन्होंने कहा कि उन्होंने इस संकल्प को पूरा करने लई सबका साथ सबका विश्वास की धारणा ते चल के पूर्ण तौर पर टीचे को हासिल किया जाएगा। उन्होंने देश में चलाईयां जा रही वख-वख राष्ट्रीय सेहत योजना का जिक्र किया। देश के सामने रखा है। पिछले वर्षों में टीबी उन्मूलन के लिए सरकार ने बहुत तेज गति से प्रयत्न किए हैं और जरूरी तमाम संसाधन उपलब्ध कराए हैं और हमें उससे अच्छे परिणाम भी मिले हैं। लेकिन पिछले 2 साल में कोविड की वजह से इन प्रयत्नों में बहुत सारी बाधाएं भी आई है जिसे हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते, परंतु हम हमारे प्रयत्नों में और तेजी लाकर वर्ष 2025 तक देश से टीबी की बीमारी का उन्मूलन करने के लिए कटिबद्ध है। केंद्र सरकार ने देश में टुटे हुए चौलों की उपलब्धता वधाउण के मंतव नाल टुटे चौलों के निर्यात ते पाबंदी लगा दी है। विदेश व्यापार के महानिदेशक वालों जारी नोटिफिकेशन मुताबक टुटे हुए चौलों की सोधी हुई निर्यात नीति मुताबक टुटे हुए चौल हुण मुक्त तो पाबंदीशुदा सूची में आ गए हैं। सरकार ने गैर बासमती चौलों उपर 20% निर्यात ड्यूटी भी लगा दी है। नोटिफिकेशन मुताबक 9 सितंबर तो 15 सितंबर दरमियान टुटे हुए वो चौल निर्यात किए जा सकते हैं जिन्हां दी लदाई वास्ते जहाज़ नोटिफिकेशन तो पहला आ चुके हैं। निर्यात लिए जिहड़े चौलों का शिपिंग बिल तैयार हो चुका है वही निर्यात किए जा सकते हैं। नोटिफिकेशन जारी होने तो पहला जिहड़े टुटे हुए चौल कस्टम के हवाले किए जा चुके हैं उन्हां दा निर्यात भी हो सकता है। केंद्रीय खुराक सकत्तर सुधांशु पांडे ने इस संबंधी पत्रकारों को होर जानकारी दी। 14 lakh metric ton. So against 80,000, it's 14 lakh metric ton, right? And already against 50, 10 times the quantity, 5 lakh metric ton has been lifted. So you can see, capture the market scenario. The broken rice is not available in the market. अग्निपथ योजना ते दायर अपील ते सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई तो इनकार कर दिता है। अदालत ने कहा कि अग्निपथ नाल जुड़े सारे मामले दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई हेठ ने, इसलिए सुप्रीम कोर्ट में अजिही अपील का कोई आधार नहीं है। वकील विशाल तिवारी ने अग्निपथ योजना के फौज के प्रभाव बारे अध्ययन की मांग की सी। इस तो इलावा अग्निपथ योजना के विरोध में होए प्रदर्शनों की जांच की मांग भी की सी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अज सवेरे नवी दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नैशनल स्टेडियम तो फिट इंडिया फ्रीडम मोटो राइड को झंडी दिखा के रवाना किया।
इस रैली में 75 मोटरसाइकिल सवार शामिल ने ते ये 75 दिनों में 18,000 किलोमीटर की दूरी तय करके देश ਦੀਆਂ महत्वपूर्ण 75 ਥਾਵਾਂ ਤੇ राष्ट्रीय एकता का सुनेहा देणगे। इस मौके पर केंद्रीय खेड राज मंत्री निशित प्रमाणिक भी शामिल सन। इस मौके पर संबोधन करदਿਆਂ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि यह रैली देश ਦੀਆਂ 75 महत्वपूर्ण ਥਾਵਾਂ ਤੇ आज़ादी का अमृत महोत्सव का प्रचार करेगी और वापस दिल्ली परतेगी। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत 75 मोटरसाइकिल सवार कुल मिलाकर 120 लोग, जिसमें 10 महिलाएं भी शामिल हैं, इस देश के 75 दिन के भ्रमण के लिए निकलेंगे। 6 अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं सहित 34 राज्य और संघ प्रदेश को छुएंगे। 250 से ज्यादा जिलों का वो भ्रमण करेंगे। 75 दिनों में 18,000 किलोमीटर का अनथक प्रवास कर देश के 75 महत्वपूर्ण स्थान पर आजादी के अमृत महोत्सव का प्रचार करेंगे। इस मौके केंद्रीय खेड राज मंत्री निशित प्रमाणिक ने कहा कि देश के नौजवान आज़ादी का अमृत महोत्सव मुहिम को सफल बनाने में जुटे हुए हैं। पूरा देश में गुजर रहा है कि भारत सरकार से लेकर पूरा देशवासी से लेकर देश की युवा देश की यूथ सब मिलकर इस मुहिम को कामयाब करने के लिए, इसको सक्सेसफुल करने के लिए और आजादी के अमृत महोत्सव को सफल करने के लिए जिस तरह से सब लोग मिलकर एकजुट हुए हैं, मुझे लगता है कि ये आजादी का अमृत महोत्सव का इतिहास इतिहासों की पन्नों पर स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। बरतानिया की महारानी एलिजाबैथ दूजी का देहांत हो गया है। 70 साल तक हुकूमत करने वाली महारानी 96 वरियां दी सी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महारानी एलिजाबैथ दूजी के देहांत से दुख प्रगट करदਿਆਂ कहा है कि उन्होंने अपने देश और लोगों को एक प्रेरणा वाली अगवाई प्रदान की। प्रधानमंत्री ने महारानी नाल 2015 ते 2018 में होईयां यादगार मीटिंगां नूं मुड़ याद करदਿਆਂ कहा कि इस दुख की घड़ी में वो महारानी के परिवार ते बरतानिया के लोगों नाल अपनियां भावनावां साझियां करते हैं। पंजाब के लोक निर्माण मंत्री हरभजन सिंह ईटीओ ने केंद्र सरकार नूं सड़की ढांचे लई लोड़ींदे फंड मुहैया करवाउण नूं कहा है। उन्होंने दस्सिया कि सड़की नैटवर्कों का विकास और रख रखाव एक निरंतर प्रक्रिया है, जिसलिए समय समय पर प्रोजैक्टां नूं निर्धारित समय में पूरा करने लई वधे होए और लोड़ींदे फंड जारी किए जाने चाहिए ने। हरभजन सिंह ने इस गल ते भी जोर दिता कि इस मंतव लई विशेष योजना शुरू की जानी चाहिए है। लोक निर्माण मंत्री देश की आज़ादी के 75 वरे पूरे होने ते बेंगलुरु विखे करवाई जा रही राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस आज़ादी का अमृत महोत्सव में अपने विचार पेश कर रहे सन। उन्होंने कहा कि पंजाब हुण प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना वर्गियां स्कीमां नाल सूबे दीयां लिंक सड़कां नूं होर बेहतर बनाउण लई वचनबद्ध है। उन्होंने इस गल ते भी खुशी का इजहार किया कि कुछ दिन पहला केंद्रीय सड़क और ट्रांसपोर्ट मंत्री नितिन गडकरी ने पंजाब सूबे में सड़कों लई 500 करोड़ और RO ब्रिज लई 300 करोड़ प्रस्तावां नूं मंजूरी देने का भरोसा दिता है। PRTC के बेड़े में 219 नवीं बसां शामिल कीतियां जाणगीਆਂ। ये जानकारी पंजाब के ट्रांसपोर्ट मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर ने सरहदी कस्बे पट्टी तो चंडीगढ़ लई वातानुकूल वोल्वो बस सेवा शुरू करन मगरों पत्रकारां नाल गलबात करदਿਆਂ दित्ती। उन्होंने कहा कि थोड़े दिनों में ही ड्राइवरां ते कंडक्टरां की कमी पूरी की जा रही है, जिस नाल पंजाब दीयां सड़कों उत्ते सरकारी बसां की आमद होर वध जाएगी। दिल्ली हवाई अड्डे लई शुरू की गई बस सेवा बारे बोलदਿਆਂ उन्होंने दस्सिया कि इन्हां बसां की बदौलत एक ही परिवार के रोजाना चलते 80 फेरे घट के 20 रह गए ने। सरकारी बसां चलण नाल किराया 3000 रुपये प्रति सवारी तो घट के 1900 हो गया है। पट्टी तो चंडीगढ़ लई AC वोल्वो बस सवेरे 4:30 बजे पट्टी तो वाया अमृतसर जलंधर होंदियां 10 बजे चंडीगढ़ पहुंचेगी और चंडीगढ़ तो शाम 5:40 ते उसे रस्ते पट्टी नूं वापसी करेगी। एक पासे का किराया 770 रुपये होवेगा। जलंधर का प्रसिद्ध बाबा सोडल मेला अज तो शुरू हो गया है। अज तड़कसार तो ही श्रद्धालु बाबा सोडल के दर्शनों लई पहुँच रहे हैं। मेले लई पुलिस प्रशासन ने सारे प्रबंध किए हुए हैं। सोडल मेले में हर साल तकरीबन 3 तो 4 लाख श्रद्धालु हाजिरी भरते हैं।
ਟੋਕੀਓ ਓਲੰਪਿਕ ਦੇ ਜੈਵਲਿਨ ਥਰੋ ਵਿੱਚ ਸੋਨ ਤਮਗਾ ਜੇਤੂ ਨੀਰਜ ਚੋਪੜਾ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ ਹੈ। ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੇ ਜ਼ਿਊਰਿਖ ਡਾਇਮੰਡ ਲੀਗ ਫਾਈਨਲ 2022 ਜਿੱਤ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਭਾਰਤੀ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਣ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚੋਪੜਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦੂਜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ 88.44 ਮੀਟਰ ਨੇਜਾ ਸੁੱਟ ਕੇ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਜਿੱਤੀ। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਬੁਲਟਨ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ RNU DDK ਜਲੰਧਰ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ, Facebook ਪੇਜ ਅਤੇ Twitter ਹੈਂਡਲ ਤੇ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲਟਨ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। ਆਗਿਆ ਦਿਓ, ਨਮਸਕਾਰ।